सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि डिजिटल सम हमारा महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर आप कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, वहाँ पे तो वहाँ पर डिजिटल सम का प्रयोग आप कर सकते हैं और सवालों को आसानी से बना सकते हैं। बट प्रयोग करेंगे कैसे, समझ रहे हैं बात को लेकर, किस प्रकार इसका यूज होगा, कैसे सवालों को हम शॉर्ट में कर पाएंगे, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले देखिए डिजिटल सम आपका कहाँ पर इस्तेमाल होता है। तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट मैथ, चाहे मेरे भाई आपका अरिथमेटिक हो, ठीक है, या फिर आपका एडवांस हो, ठीक है, या फिर आपका कोई भी टॉपिक हो, तो वहां पर आपका डिजिटल सम का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। यानी कंप्लीट मैथ की अगर हम बात करें तो वहां पर ये कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया जाता है। अब उसके बाद बात होती है कि चलो कैलकुलेशन को इजी हम बना सकते हैं, तो हम बनाएंगे कैसे, क्या क्या बातें होती हैं। अगले 1.5 घंटे तक आप मेरी बातों को बड़े प्यार तरीके से सुनिएगा, समझिएगा, यकीन मानिए बहुत मजा आने वाला है आपको इस सेशन में, और बहुत कुछ आप सीख कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिजिटल सम की परिभाषा यानी उसके शब्द को सुनते हैं कि वो डिजिटल सम है क्या। तो सही से देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, डिजिटल सम यहाँ पे। अब डिजिटल सम की अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो डिजिटल सम का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, तो बोलोगे सर देखिए यहाँ पर डिजिट के सम क्या हो जाएगा सर, डिजिट का सम यानी अंकों का योग, अंकों का योग ही हमारा क्या कहलाता है, अंकों का योग हमारा डिजिटल सम कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि अगर मैं आपको यहाँ पर ये बोलूँ कि 1 है, 2 है और 3 है, इसका डिजिटल सम बताओ कि इसका डीएस क्या होगा। जहाँ जहाँ डिजिटल सम है वहाँ मैं डीएस लिखूंगा यहाँ पे शॉर्ट में, आप समझ जाइएगा। तो आप बोलेंगे सर डिजिटल सम का मतलब होता है उस संख्या को तब तक जोड़ते रहना जब तक मेरे भाई एक अंकों की संख्या हमें ना मिल जाए। जैसे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1, फिर हमारा हो जाएगा 2 और फिर हमारा हो जाएगा 3। ठीक है, सबको जोड़ेंगे यदि तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 6। कितना आ जाएगा हमारा, तो हमारा यहाँ पर 6 आ जाएगा। कुल मिलाकर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये जो एक अंकों की संख्या हमारी प्राप्त होगी, इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम डिजिटल सम बोलेंगे। अब डिजिटल सम में दो बातें होती है कि एक हमारा उसको 9 के साथ जोड़ना, और एक हमारा होता है उसको 9 के साथ गुना करना। वहां पर हम उसे कैसे प्रयोग में लेकर आएंगे। ठीक है कि सर यदि हम उसको 9 के साथ जोड़े तो हमारी कहानी क्या होगी, और यदि हम उसे 9 के साथ गुना करें सर तो हमारी कहानी क्या होगी। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई भी संख्या, अच्छा डिजिटल सम कहाँ से लेकर कहाँ तक आ सकता है, किसी भी संख्या का डिजिटल सम 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है। यही डिजिटल सम हमारे आ सकते हैं। इसके अलावा मेरे भाई और कोई डिजिटल सम नहीं आएगा, क्योंकि हम जोड़ते 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 उसको हम कितने पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे। कितने अंकों पर लेकर आ जाएंगे, तो एक अंकों पर लेकर आ जाएंगे मेरे भाई। अब बात करते हैं यहाँ पर एक अंकों पर लेकर आएंगे, तो हमारा दो चीज हो जाता है यहाँ पे। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर कि अगर हम कोई भी संख्या है, जैसे मानो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, यदि इनके साथ हम यहाँ पर 9 को जोड़े तो हमारा क्या होगा, और यदि इनके साथ हम 9 को गुना करें मेरे भाई तो यहाँ पर क्या होगा। यदि हर एक संख्या के साथ हम यहाँ 9 जोड़ दें, हर एक संख्या के साथ हम यहाँ पर 9 जोड़ दें, तो हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, और फिर उसके बाद हर एक संख्या में हम 9 को गुना लगा दें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या आएगा, जरा वो समझिए। बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को जानना, बहुत महत्वपूर्ण है आपको ये बात सीखना। ठीक है, उसके बाद एक बहुत ही शानदार तरीका हम सीखेंगे कि सर डिजिटल सम में जोड़ते वक्त भी हमें काफ़ी सारी संख्याओं को लेना होता है और काफ़ी सारी संख्याओं को नहीं लेना होता है। ये बात समझिए आप यहाँ। अब यहाँ पर आप एक बार देखिए तो आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखो 0 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 9 आ रहा है। इस वाले लाइन को फिलहाल अभी हम हटाते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन करेंगे आपको। 1 में देखिए, 1 में 9 जोड़ने पर कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। 2 में 9 जोड़ने पे 11 आ रहा है, 9 में 3 12 हो गया, ये हमारा 13 हो गया, ये हमारा 14 हो गया, ये हमारा 15 हो गया, ये हमारा 16 हो गया, 17 हो गया और ये 18 हो गया। अब मैं बोलूँ यार ये जो संख्या हमें प्राप्त हुई है इनका डिजिटल सम निकालो, क्योंकि डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, जोड़ जोड़ के उनको एक अंकों तक लेकर आना। तो जरा जोड़ना, तो 1 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 हो जाएगा, 1 प्लस 5 6 हो जाएगा, 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, 1 प्लस 7 8 हो जाएगा, 1 प्लस 8 9 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पर आपको ये नहीं दिख रहा कि जो संख्या हमारे पास शुरू में थी, जोड़ने के बाद मेरे भाई हमें यहाँ पर वही संख्या प्राप्त हुई है।
जोड़ने के बाद हमें वही संख्या प्राप्त हुई है। यानी इससे हमें ये पता चला कि कभी भी अगर हम किसी भी संख्या में 9 को जोड़ते हैं तो वो जोड़े और ना जोड़े मेरे भाई बात हमारी बराबर पड़ती है। आप उसमें 9 जोड़ोगे, ठीक है, सॉरी, तब भी उसका डिजिटल सम इतना ही आएगा। और यदि उस 9 को आप नहीं भी काउंट करोगे ना, जैसे एक को एज इट इज रहने दो तब भी एक आना है, या एक में 9 जोड़ दो तब भी एक आना है। तो कई ऐसे सवाल होंगे मेरे भाई जहां पर हमें जोड़ने की आवश्यकता होगी लेकिन हम उसे लेके नहीं चलेंगे साथ में। यानी अगर कोई संख्या आता है, जैसे मान लो यहाँ पर कि हमारे सामने 1, 2 और 9 आ गया और हमसे कहा गया कि तुम इसका डिजिटल सम निकालो, तो डिजिटल सम निकालने का मतलब होता है 1 + 2 + 9 करना। मैंने कहा 9 को तुम मत लो, आंसर तुम्हारा कितना आएगा, तो 3 आएगा। ये बात खत्म यहाँ पे। यानी जोड़ते वक्त दोस्तों क्या हम 9 को लेकर चलेंगे, तो बिल्कुल भी लेकर नहीं चलेंगे, इस बात को ध्यान रखो। तो पहला कंसेप्ट आप लोगों ने सीखा कि अगर हम किसी भी संख्या में 9 जोड़े तो मेरे भाई वही आता है जो उसका मान होता है। अब थोड़ा सा नेक्स्ट पॉइंट हम सीखते हैं कि कभी किसी संख्या में 9 को गुना करें तो हमारा क्या होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 में 9 का गुना कर दो तो 9 आएगा, 2 में 9 का गुना कर दो 18 आएगा, 3 में 9 का गुना कर दो 27 आएगा, इसमें गुना करो 36 आएगा, 45 आएगा, 54 आएगा, इसके बाद 63 आएगा, उसके बाद 72 आएगा और उसके बाद यहाँ पर 81 आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब थोड़ा सा एक और पॉइंट कि जो ये दिया गया है यदि एक बार इनको दोबारा से जोड़कर देखते हैं क्या आएगा मेरे भाई रिजल्ट। तो यहाँ पर ये 9, 1 + 8 9, 2 + 7 9, 6 + 3 9, 4 + 5 9, 5 + 4 9, 6 + 3 9, 7 + 2 9, 8 + 1 9। यानी इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि भविष्य में कभी भी किसी भी संख्या को तुम 9 से गुना करो, उत्तर तुम्हारा कितना आने वाला है, तो 9 ही आने वाला है, इस बात को ध्यान रखो। यानी कहने का मतलब अगर मैं कल के दिन 9 को हम मल्टीप्लाई करें 0.01256 ऐसे करके दुनिया में कुछ भी, तो मेरे भाई डिजिटल सम कितना आएगा, तो 9 ही आएगा। 9 को ब्रह्मांड की किसी भी संख्या से गुना कर लो, डिजिटल सम तुम्हारा कितना आने वाला है, तो 9 ही आने वाला है, इस बात को ध्यान रख। डिजिटल सम को हम कहाँ कहाँ पे और किन किन मैथमेटिकल ऑपरेशन में हम इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं हमारे, वो हमारे क्या होते हैं, देखिए। तो हम बोलेंगे सर जितने भी हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। किस प्रकार होते हैं सर, तो देखिए, या तो हम सर यहाँ पर प्लस कर सकते हैं एडिशन में, ठीक है, दूसरा हमारा सर सब्ट्रैक्शन में, तीसरा हमारा मल्टीप्लिकेशन में और चौथा हमारा डिवीजन में। हम डिजिटल सम को जो है यहाँ पर यही 4 चीज़ें होती हैं। बॉड मास में भी अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यही हो सकता है। तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए डिजिटल सम को जो हम अप्लाई करेंगे इन्हीं 4 जगहों पर करेंगे। या तो हम एडिशन में करेंगे, सब माइनस में भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं, डिवाइड में कर सकते हैं। तो पहले हम आपको एक एक पॉइंट ले लेकर हम समझाते हैं कि जैसे आप एडिशन में अप्लाई करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, सब्ट्रैक्शन में करोगे तो किस प्रकार कर पाओगे, मल्टीप्लिकेशन में करोगे तो किस प्रकार। एकदम टाइप वाइज आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है। जिन्होंने फॉर्मूला बुक नहीं मंगाया मंगा लीजिए, आपका लगभग आउट ऑफ स्टॉक हो ही चुका है क्वांटिटी, ठीक है। फिर दूसरा रीप्रिंट आएगा तो उसमें चीज़ें आपके लिए महंगी हो जाएंगी, ठीक है। अभी अमेजन का सेल भी चल रहा है तो आपको 180 रुपये में 300 पन्ने की किताब कलरफुल आपको मिलेगी। और जिन लोगों का प्राइम मेंबरशिप नहीं है तो उनके लिए 40 रुपये का डिलीवरी लगेगा। जिनके पास प्राइम है तो उनको 180 में ही किताब मिल जाएगी। साथ में जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं, पहली बार किसी नए आईडी से अमेजन से मंगाएंगे, उनको भी किताब 180 रुपये में मिलेगी, उनके लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। तो मंगा ज़रूर लेना दोस्त यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन को लेकर कि जैसे मानो एडिशन में हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एडिशन की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मानो 13 को 12 से गुना जोड़ने में मेरे भाई कितना आता है, 25 आता है ना। मैंने कहा डिजिटल सम को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि लेफ्ट साइड का डिजिटल सम को राइट साइड के डिजिटल सम के बराबर चेक करके देखो क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं। तो बोलोगे सर देखते हैं, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो ये तुम्हारा LHS हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इक्वल के जो लेफ्ट में है लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट में है राइट हैंड साइड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इनका डिजिटल सम देखते हैं तो 3 + 1 हमारा कितना हो जाएगा, 4, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3, और यदि 4 में 3 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 यहाँ पे। उसी तरीके से अगर हम राइट में जोड़कर देखते हैं तो 2 + 5 हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बोलोगे जी हाँ सर बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेफ्ट साइड वाले का डिजिटल सम राइट वाले के डिजिटल सम के साथ मैच कर रहा है, मतलब कहीं कोई परेशानी नहीं है सर।
ठीक है। तो इसको हम सवालों में कैसे अप्लाई करेंगे, तो जैसे आपके सामने मैंने बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, ये 4 संख्या मेरे भाई 5 संख्या दी गई है जोड़ने को लेकर, और इनको जोड़कर बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा सही है। ठीक है। अब कोई बच्चा सोचेगा कि हम इसको यूनिट डिजिट के कंसेप्ट से बना लें, तो आप इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट, इसका यूनिट डिजिट जोड़ोगे तो 7 आएगा। और सही से देखो तो चारों ऑप्शन में मेरे भाई यूनिट डिजिट जो है वो 7 है। इनफैक्ट जो चारों ऑप्शंस का 10th डिजिट है वो भी हमारा सेम है। अब भाई कैसे बनाओगे, तो बोलोगे सर देखिए यही तो फायदा है डिजिटल सम सीखने का, हमारे पेपर में ऐसा कैलकुलेशन आता है और ये फिक्स नहीं होता कि यहाँ पर एसएससी में आएगा, बैंकिंग में नहीं। भारत का कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों नहीं है भाई, कोई भी वनडे कॉम्पिटिटिव, एनडीए हो गया आपका, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, नॉर्मल कैलकुलेशन हर जगह पूछे जाते हैं। उन्हीं को छांटने का काम हमारा डिजिटल सम करता है। कैसे करता है जरा वो देखो। तो बोलोगे सर एक बार इसका डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम निकालते वक्त 9 को कंसीडर मत करिएगा, उसको लो या मत लो कोई फायदा नहीं है। 8 जमा 4, 8 जमा 4 कितना हो गया सर, तो 12 हो गया। ठीक है। यहाँ पर 5 और 4 9 बन रहा है, मत लीजिए। 6 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 मत लीजिए, 2 प्लस 6 हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 4 9 मत लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 4 और 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आप अगर ये 2 प्लस 1 को मेरे भाई 3 भी लिख दोगे ना तो कोई गुनाह नहीं किया है आपने, आप इसको 3 लिख सकते हो। अब जरा सभी संख्याओं को एक बार जोड़ो। 3 और 8 हमारा 11 हो गया, 11 8 हमारा 19 हो गया, 19 और 2 हमारा 21 हो गया, 21 और 6 हमारा 27 हो गया। और जब हम इन सब को जोड़ेंगे तो 7 + 2 9 हम यहाँ कह सकते हैं। आप 9 लिख सकते हो या 0 लिख सकते हो, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। अब एक बार मेरे भाई हम यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालते हैं। तो हम बोलेंगे 7 1 8 और 1 9 खत्म, कितना आ गया, 6 आ गया। 7 और 2 9 खत्म, 6 + 1 हमारा 7 आ गया। ठीक है। 6 और 3 9 खत्म, 7 और 1 कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है मेरे भाई। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 7 18, 18 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। आप इस 9 को 0 भी कह सकते हो, इस 9 को भी 0 कह सकते हो, और 0 बराबर 0 जो है आप अपना ऑप्शन नंबर जो डी है उसे टिक कर सकते हो और ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी भाई हमने कैलकुलेशन किया, क्या हमने जोड़ा उंगलियों पर बैठ कर कि ये कितना था, क्या हम साइड में ले जाकर यहाँ पर जोड़े कि ये कितना था, बिल्कुल भी नहीं जोड़ा हमने मेरे भाई। तो जब हमने जोड़ा ही नहीं तो बिना जोड़े हमारा आंसर कैसे आ गया, तो डिजिटल सम के माध्यम से आ गया। आप बोलोगे सर ये जादू है क्या, बिल्कुल जादू है, आप यहाँ देखते चलो। अब इतनी बड़ी संख्या मैंने आपको दे दी, ऊपर से मैंने दशमलव जो है वो और दे दिया। समझ में आ गया बात यहाँ पे। ये सारे डेसिमल दे दिए हैं, देखो यहाँ पर इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें कोई डेसिमल नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ डेसिमल है और यहाँ डेसिमल है। अब जरा मेरे भाई इसको सॉल्व करके बताओ। हर एक पॉइंट आपके डिजिटल सम का जो है वो आपके फॉर्मूला बुक में दिया गया है, इस तरीके से कि अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ पढ़े, तसल्ली से पढ़े, तो उसको सारी बातें फॉर्मूला बुक के अंदर में मिलेगी और मेरे भाई यहाँ पर जो है बेनिफिट पहुंचेगा उसको। ठीक है। तो आप यहाँ देखिए डिजिटल सम का मेरे भाई क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो ये हमें आंसर लेकर आना है, यूनिट डिजिट के आधार पे इस सवाल को हम सॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि सभी का यूनिट डिजिट सेम है, सभी का सर सेम है। तो हम पढ़े तो कैसे करे, फंस गए यहाँ पे। तो बोले काहे फंसे हो तुम, टेंशन मत लो, डिजिटल सम जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। कभी भी डिजिटल सम लगाने के पहले उसके ऑप्शंस के डिजिटल सम निकाला करो। ऑप्शन का डिजिटल सम मेरे भाई जो है यहाँ पर अगर सेम आ जाए तो वहाँ हम डिजिटल सम नहीं लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग अलग हैं तो हम वहाँ लगा सकते हैं। पहले यहाँ इसका डिजिटल सम निकालते हैं। तो बोलेंगे सर देखिए 8 और 1 9, 9 बनाना है और काट देना है, 9 बनाना है और काट देना है। सर 6 के साथ 3 9 बना देगा, काट दीजिए। 5 के साथ 4 9 बना देगा, काट दीजिए। 8 के साथ 1 9 बना देगा, काट दीजिए। अब 8 और 7 15 हो गया सर, 8 और 7 कितना हो गया, 15, और 15 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पहले ऑप्शन का डिजिटल सम कितना आया, 6 आया। अब कुछ इतने अच्छे बच्चे होते हैं, इतने मेरे भाई यहाँ पर जो है खतरनाक होते हैं कि वो क्या करते हैं, सारे ऑप्शंस का जोड़ जोड़ के डिजिटल सम निकालते हैं। बट मेरे भाई यहाँ पर आपको दिमाग लगाना था, और दिमाग आपको क्या लगाना था, आपको ये बात सोचना था कि सर देखिए ना, हमारा जो ये वाला ऑप्शन है ना, इससे एक ही तो ये ज़्यादा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर बी में कोई फ़र्क नहीं है। आप देखो 1 है तो 1 है, 8 है तो 8 है, 6 है तो 6 है, 7 है तो 7 है, 4 है 4 है, 8 है 8 है, 1 है 1 है, 5 है 5 है, 8 है 8 है। सर इससे एक ज़्यादा है, तो अगर इससे एक ज़्यादा है तो इससे भी एक ज़्यादा आएगा, यानी कितना आएगा सर, 7 आएगा।
समझ गए। उसी तरीके से 4 से 1 5 बाकी सारे डिजिट सर सेम है, इससे एक ज्यादा है तो इससे भी एक ज्यादा सर ये 8 आएगा। उसी तरीके से इससे एक ज्यादा है तो इससे एक ज्यादा 9 आएगा। आपको चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम नहीं निकालने हैं, बिल्कुल भी नहीं निकालना है। एक का निकालिए और उसके आधार पर देखते चलिए, यहाँ पर सारे डिजिट सेम थे, सिर्फ एक एक अंकों का बदलाव किया गया था, तो एक का डिजिटल सम निकाला और उसके आधार पर हमने सारे के सारे लिख दिए। ठीक है, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहेंगे मेरे भाई आप लोग यहाँ पे। अब आ जाइए, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हमारे सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकल गए हैं। अब सारे ऑप्शंस के डिजिटल सम निकल गए हैं तो हम अपने सवालों का डिजिटल सम निकालते हैं। 5 में हम 4 काट देंगे, 9 हम काट देंगे, ठीक है। 7 हो गया और 6 13 हो गया, 13 और 8 हमारा 21, 21 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। भाई 21 को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 3 ही तो आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करते हैं, ये देखो 5 और 4 हमारा खत्म हो गया, 6 और 3 हमारा खत्म हो गया, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 9 हमारा खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप लोग तो बोलेंगे सर 7 और 9 हमारा, 7 और 2 9 खत्म हो गया। 8 और 6 14, 14 और 5 हमारा 19, 14 और 5 कितना होता है 19, 19 को जोड़ते वक्त 9 को लेना है, नहीं लेना है, तो मात्र हम 1 लेंगे सर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, बोलोगे सर डेसिमल है, भाई डेसिमल हो या कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, यहाँ पे कोई मतलब नहीं है यहाँ पे उससे। डेसिमल को आप काउंट ही मत करो, आप देखो ही मत। 5 और 4 9 खत्म, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3 2 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ देखते चलो सही से, तो आप यहाँ पर क्या बोलोगे, 3 3 6 और 3 9, 9 बनते ही सर क्या करना है, खत्म कर देना है, तो 6 + 1 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ऑप्शन का आंसर 7 है, ऑप्शन नंबर बी का आंसर 7 है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नहीं यकीन हो तो एक काम करो, कैलकुलेटर उठाओ, जोड़ो और उसके बाद देखो तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी ही आंसर आएगा। मैंने बहुत पहले ना भाई मैंने सोचा था कि मैं डिजिटल सम पढ़ाऊँ, क्योंकि मुझे इतना पता है कि जैसे मैं सीजल में सेलेक्टेड हूँ, मेरा CHSL कॉल इंडिया रैंक 114 है और सीजल के माध्यम से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हूँ 2019 बैच से, ठीक है। तो जब मैं सेलेक्टेड था, जब मैंने सिलेक्शन लिया, तो मुझे अपने मॉक टेस्ट देते वक्त, मुझे अपने तैयारी करते वक्त कई सारे सवाल परेशान करते थे कैलकुलेशन में, और ऐसे ऐसे सवाल जिनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक होता है, नहीं होता है। अब जब ये सवाल मेरे मॉक में आ जाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बर्बाद करेंगे, वहाँ पर मेरे अंदर हमेशा रहता था यार कुछ तो ऐसा हो जो इन सवालों को शॉर्ट में करे। और तब से मेरे मन के अंदर यहाँ पर था कि यार हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को, जाके हमने तो अपना सिलेक्शन ले लिया अप्लाई करके, उसके बाद मेरे मन में था कि हम बच्चों को कैसे कराएं यार डिजिटल सम, उन्हें कैसे सिखाएं। हमने सीखा, हमारा सिलेक्शन हो गया, आज हम सेलेक्टेड हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे घर वाले खुश, हम खुश, बढ़िया है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे बच्चों का सिलेक्शन कैसे हो। तो इसीलिए जब मैं फॉर्मूला बुक लिख रहा था तो इस बात को मैंने ध्यान में रखा कि कुछ ऐसा दीजिए ताकि सालों साल बच्चों के पास वो चीज़ रहे वहाँ पे और उनका वो फ़ायदा हो पाए। तो एक तो फॉर्मूला बुक में आपको दे दिया, और दूसरा आज मैं यूट्यूब पर वीडियो करवा रहा हूँ, क्योंकि इसका कंटेंट बनाना अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तो होता है कि चीज़ें आपको आती हैं, और दूसरा होता है कि आप इसको दूसरों को कैसे समझा सकते हो। तो दूसरों को समझाने के लिए मेरी नानी याद आ गई मुझे, बस इतना समझ लो, लेकिन फाइनली हमने इसे कर दिखाया, ठीक है। आप लोग भी सीखो इसे, डिजिटल सम इतनी प्यारी चीज़ है, इतनी प्यारी चीज़ है, मज़ा आ जाएगा भाई, मज़ा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूँ, ठीक है। कभी भी दशमलव का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ऐसे समझ लो 0.6 हो, या फिर मेरे भाई 6 हो, या फिर मेरे भाई 60 हो, या फिर मेरे भाई 600 हो, या फिर मेरे भाई 0.0006 हो, मेरे भाई सबका डिजिटल सम 6 ही होता है। इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा, इसका भी 6 होगा। तो इसीलिए दशमलव से या 0 से डिजिटल संपर्क कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ये आप लोग अपने लाइफ में ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आता है कि क्या हम सब्ट्रैक्शन में डिजिटल सम लगा सकते हैं। प्लस में तो हमने देखा कि बड़ी बड़ी संख्याओं को जोड़ने में हमारा डिजिटल सम कितना आ रहा है, क्या हम माइनस में से अप्लाई कर सकते हैं। हाँ भाई बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो आप इसे माइनस में। आप छोटी सी बात को देखो यहाँ पे, जैसे मानो एक एग्जांपल के तौर पे आपको 88 में से माइनस करना है कितने को, 13 को, तो आपका कितना आना चाहिए, 75। क्या एक बार हम यहाँ वेरीफाई करके देखें डिजिटल सम लग रहा है कि नहीं, तो चलो वेरीफाई करते हैं। इधर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और राइट वाले पार्ट को हमने RHS कहते हैं। यहाँ पे हमारा अगर डिजिटल
सम अप्लाई हो रहा है तो लेफ्ट का डिजिटल सम राइट के डिजिटल सम के बराबर आना चाहिए। तो आइए एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बोलेंगे 8 और 8 सर हमारा होता है 16, और 16 को भी आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा सर, 7 हो जाएगा। उसी तरीके से 3 जमा 1 हमारा हो जाएगा 4 सर, 7 में से 4 चला जाएगा तो 3 हमारा आ जाएगा। और यहाँ देखते हैं तो 7 जमा 5 हमारा 12 हो गया, और 12 को आपस में जोड़े 3 आ गया। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा सब्ट्रैक्शन में भी डिजिटल सम लेफ्ट वाला राइट वाले के बराबर हो रहा है। लेफ्ट का जो अंकों का योग है सर वो राइट के अंकों के योग के बराबर है, कहीं कोई परेशानी हमारी नहीं है। जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक करते रहो भाई यहाँ पे, ठीक है, लाइक करते रहेंगे, लाइक करना छोड़ना नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखिए 95 में 9 को सर गोली मारिए, कितना आ गया सर, 5 आ गया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पर 5 + 1 कितना आ गया सर, 6 आ गया। 5 को 6 से गुना करेंगे तो सर आ जाएगा 30, 30 का मतलब कितना हो गया सर, 3 हो गया। तो डिजिटल सम कितना है सर, मेरा 3 है। मेरे अंकों का योग कितना आया है सर, 3 आया है। अब ज़रा एक बार देखते हैं कौन से ऑप्शन का डिजिटल सम हमारा 3 आ रहा है। तो यहाँ पर 9 खत्म, 9 खत्म, 8 + 1 को चाहो तो तुम 9 लिख लो या फिर चाहो तो 0 लिख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 9 खत्म, 9 खत्म, 6 5 11, 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 9 खत्म, 9 खत्म, 5 + 3 कितना आएगा, तो 8 आएगा। 9 खत्म, 9 खत्म, 7 + 5 12 हमारा, और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब आप ही लोग बताइए हमको कौन सा ऑप्शन आंसर है। बोलेंगे गुरुदेव आपका 3 आया है और ऑप्शन नंबर डी 3 है सर, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझिए सारी बातें। तो आप यहाँ बोलेंगे सर देखो कोई भी संख्या है दुनिया की, जैसे मानो कोई भी संख्या है सर, अगर उसके नीचे 1 आ गया तो क्या करेंगे सर यहाँ पे, ठीक है, एक तो ये कहानी बन गई। या किसी संख्या के नीचे सर हमारा 2 आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी संख्या के सर नीचे हमारा 3 आ गया तो हम क्या करेंगे, किसी संख्या के नीचे सर हमारा 4 आ गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, किसी के नीचे अगर 5 आ गया सर, कोई भी संख्या है 5 आ गया तो क्या करेंगे, 6 आ गया सर तो हमारा क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पर नीचे 7 आ गया तो हम क्या करेंगे, नीचे हमारा 8 आ गया तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे सर हमारा 9 आ गया तो हम क्या करेंगे। देखो कभी भी इस बात को ध्यान रखना कि डिनोमिनेटर में कुछ भी आ रहा है, कोशिश हमारी क्या होती है, एक बनाने की। अगर मान लीजिए कोई बट्टा है उसमें एक अंश भी है और एक हर भी है, तो हम उस हर को एक बनाने की कोशिश करते हैं कि यार तुम किसी भी तरीके से एक बन जाओ। क्या बनाना है, एक बनाना है। अब एक बनाना है यहाँ पर, तो आप लोग मुझे खुद बताओ, ये तो ऑलरेडी 1 है, तो ऑलरेडी 1 है तो इसमें कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, यानी ये अपने आप में सही है। अब 2 है, 2 है तो मेरे भाई क्या करोगे, 1 बनाओगे। बट 1 कैसे बनाओगे, तो याद करो 2 से 5 को गुना करने पर 10 आता है और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। यानी कभी भी किसी भी संख्या को अगर हम 2 से भाग करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे सर अगर 2 से भाग ही करना है तो नीचे भी 5 से गुना कर दीजिए और ऊपर भी 5 से गुना कर दीजिए। ऊपर में गुना करने पर क्या आएगा पता नहीं है, लेकिन नीचे हमारा कितना बन जाएगा, तो 1 जरूर बन जाएगा सर, हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। यानी कभी भी नीचे में अगर 2 आता है तो ऊपर वाले को 5 से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना। कभी भी नीचे अगर 2 आता है तो ऊपर वाले को 5 से गुना करके डिजिटल सम निकाल लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान तरीके से सुनिएगा मेरी बातों को, रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है, कि कभी भी अगर नीचे हमारा 2 आता है तो ऊपर वाले में 5 से गुना कर लीजिएगा। उसी प्रकार कभी अगर नीचे 5 आता है तो मेरे भाई 5 आता है तो यहाँ पर 5 को 10 कैसे बना सकते हो, तो 5 को 2 से गुना करके, तो यहाँ पर 2 से गुना कर लेना तो कितना बन जाएगा, तो नीचे 1 बन जाएगा। यानी आसान भाषा में बात करें तो 2 आएगा तो किससे गुना करना है, 5 से, और 5 आएगा तो किससे गुना करना है, तो मेरे भाई 2 से। 2 आएगा तो 5 से गुना, 5 आएगा तो 2 से गुना, ये इनकी पेयरिंग हो जाती है, इनकी चालबाजी हो जाती है। उसी तरीके से अगर 4 आता है तो 4 आता है तो 4 को किससे गुना करते हैं, 4 आता है तो मेरे भाई 7 से गुना करते हैं। 7 से क्यों गुना करते हैं, ताकि नीचे कितना बन जाए, 7 चौके 28, और 28 का डिजिटल सम कितना होता है, तो 8 और 2 10, 10 का मतलब कितना हो गया, तो मेरे भाई यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, तो 4 आएगा तो किससे गुना, 7 से। तो अब जरा आप लोग उल्टा मुझे बताना, 4 आएगा तो 7 से गुना करोगे, तो 7 आएगा तो किससे गुना करोगे, 4 से। 7 आएगा तो किससे गुना करोगे, 4 से। यानी मेरे भाई यहाँ पर अगर 7 आ गया तो किससे गुना करोगे, तो 7 आएगा तो मेरे भाई 4 से हम गुना करेंगे यहाँ पे, तो नीचे कितना आएगा, 1। तो जैसे 2 और 5 का आपस में जुगलबंदी था, तो वैसे मेरे भाई 4 का किसके साथ होगा, 7 का होगा, कि 4 × 7 और 7 × 4 मेरे भाई डिजिटल सम कितना देगा, तो 1 देगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला पॉइंट यहाँ पर आते हैं और वो हमारा किसके बारे में आते हैं, 8 के बारे में।
मेरे भाई 8 में यहाँ पर कहानी क्या होती है, तो देखो 8 बोलता है हमको किसी का नीड नहीं है। 2 ने दोस्ती कर ली 5 से, हम धोखा खा गए। 4 ने दोस्ती कर ली 7 से, हम धोखा खा गए। मेरा तो दुनिया में है ही नहीं कोई। तो इसको कहा टेंशन क्यों लेता है, तू अपने आप में पर्याप्त है। मेरे भाई तेरे साथ कोई नहीं आ रहा है तो तू अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख ले भाई। तो ऊपर क्या आएगा पता नहीं, बट 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा 64, और 64 को जोड़ेंगे तो नीचे कितना आएगा, तो 1 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 64 को जोड़ेंगे 10 होता है, 10 का मतलब डिजिटल सम 1 होता है। यानी मेरे भाई 8 किसके साथ जुगलबंदी करेगा, तो 8 अपना खुद के साथ जो है वो जुगलबंदी करेगा, 8 के साथ ही करेगा यहाँ पे। ठीक है, 2 5 5 2 4 7 7 4 8 8 याद रखना है। अब बोलोगे इनका क्या करे सर, इनका कुछ नहीं करना। जब भी ऐसी कोई संख्या आती है तो यहाँ पर जैसे मानो 3 है तो ऊपर काटने की कोशिश करो, नीचे मेरे भाई यहाँ पर 1, क्योंकि आप है ना 3 को कभी किसी से गुना करके 1 बना ही नहीं सकते हैं। तो कोशिश करिए कि नीचे 3 से आप काट लें, नीचे भी और ऊपर भी, ताकि नीचे कितना बन जाए 1। आप कोशिश करिए 6 पूरा का पूरा ऊपर में काट दे, और कम से कम 6 ना काट पाए तो 3 तो इसको काट पाए कम से कम 2 बार में, ताकि नीचे 2 रहे तो बाद में 5 से मल्टीप्लाई करके 1 बना ले, और 3 ऊपर भी काट ले मेरे भाई। उसी तरीके से यहाँ पर अगर नीचे 9 है तो 9 पूरा का पूरा ऊपर में काट देता है कि कितना बन जाए 1। यानी 2 तरीके से 1 बनाया जा सकता है, या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके। तो मेरे भाई सभी जगह मल्टीप्लाई किया जाता है, 3 6 और 9 के केस में डिवाइड किया जाता है, तो हमारा 1 बनता है। अब बोलोगे सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो दोस्त यहाँ पर सभी सवालों में हम इसे अप्लाई करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे एक एक क्वेश्चंस में यहाँ पे देखते चलिए। तो सबसे पहले सारे फॉर्मूला बुक एग्जांपल हम आपको करवा रहे हैं। जैसे मानिए केस नंबर 1, न्यूमरेटर को 1 से डिवाइड करना है तो क्या होगा। तो मेरे भाई जैसे पता है हमें कि इस संख्या को इस संख्या से डिवाइड करने पे इतना आता है, हम बस एक बार डिजिटल सम को वेरीफाई कर रहे हैं। कैसे, तो देखो इसका डिजिटल सम हम लोग निकाल रहे हैं। पहले कैसे निकालेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए 9 तो छोड़ दीजिए सर, ठीक है, 8 और 8 16, 16 और 3 19, 19 और 2 हमारा 21, 21 हमारा ऊपर में आ गया सर, और 7 और 3 हमारा कितना आ गया, तो 10 आ गया। 10 का मतलब 1 होता है। 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा सर। तो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम कितना आ गया सर, लेफ्ट साइड का डिजिटल सम हमारा 3 आ गया। अब एक बार राइट साइड के पास चलते हैं। राइट में 5 और 4 खत्म कर दिए, कितना आ गया, 3 आ गया सर, बराबर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर नीचे में हमारा 1 आता है, नीचे में हमारा 1 आता है, तो हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, जैसा आया है वहीं उठाकर उत्तर रख देते हैं भाई। ठीक है, आ जाओ चलो। अब मेरे भाई बात करते हैं यहाँ पर सेकंड वाले केस के बारे में। जब मेरे भाई नीचे कितना आ जाएगा, तो नीचे 1 + 1 हमारा 2 आ जाएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमें यहाँ पर ये पता है इस संख्या को इससे डिवाइड करने पे ये आता है, तो हम डिजिटल सम कैसे वेरीफाई करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि कल के दिन ऐसा हो मेरे भाई कि ये 213 मिटा दिया जाए, यहाँ पर ये 213 नाम का कोई चीज़ ही ना रहे, कहीं पर कोई 213 का जिक्र ना हो, और मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शंस में ऐसा दिया गया हो, देखो यहाँ पे ऐसा दिया गया हो, पहला ऑप्शन 212 है, दूसरा ऑप्शन मेरे भाई 213 है, तीसरा ऑप्शन मेरे भाई यहाँ पर 313 है, और चौथा ऑप्शन यहाँ पर 413 है, और बोला गया बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा। हमने कहा यार ये तो भयंकर चक्कर है भाई। ठीक है, यहाँ पर जो है हालत ख़राब हो जाएगी हमारी। तो कैसे पता करें, तो बोलेंगे सर डिजिटल सम जिंदाबाद है। आप यहाँ देखिए ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालो, 4 3 7 और 2 9, ऊपर कितना आ गया, 3 आ गया, नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। अभी सिखाया था कि जब नीचे 2 आता है तो क्या करते हैं, जब नीचे 2 आता है तो ऊपर वाले में 5 गुना करते हैं और भूल जाते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर नीचे 5 से गुना, तो नीचे भी 5 से गुना, ऊपर भी 5 से गुना। तो जब ऐसा करोगे तो ऊपर में मेरे भाई 15 आ जाएगा, और नीचे में हमारा कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ऊपर में 5 + 1 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। अब ज़रा देखना किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है, तो बोलोगे सर 2 2 4 और 1 ये सर 5 है, 3 2 5 और 1 ये हमारा 6 है, 3 3 6 1 7 है, 4 3 7 1 8 है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, तो ऑप्शन नंबर 20 सही है। यानी कभी भी किसी भी संख्या के मेरे भाई भाग में यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हम क्या करेंगे, ऊपर में और नीचे में 5 से मल्टीप्लाई। 2 आएगा तो 5 से मल्टीप्लाई, 5 आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 4 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 आएगा तो 4 से मल्टीप्लाई, और 8 आएगा तो 8 से मल्टीप्लाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे। ठीक है, तो आप बोलोगे सर देखो इतना आसान क्वेश्चन है, 3 है, 3 का स्क्वायर है, 3 का क्यूब है, और ये कहाँ से कहाँ तक 3 के पावर 8 तक गया है। तो मैंने कहा यार देखो हमें फॉर्मूला जीपी का तो नहीं पता क्या है क्या नहीं है ना, इस समय हम जीपी को सीखने के मूड में भी हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हम सिंपल स्क्वायर का यहाँ सवाल देखो कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा दोस्त हमारा सवाल है यहाँ पे। अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो बोलेंगे सर ये 3 है, 3 का स्क्वायर 9,
3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। आगे चल के काफ़ी सारी संख्या आएंगी। इसका डिजिटल सम सर 3 होगा, इसका डिजिटल सम 9 होगा, इसका डिजिटल सम कितना होगा, 9 होगा, और आगे आने वाली हर एक संख्या का डिजिटल सम कितना होगा, 9 ही होगा सर। क्योंकि जहाँ पर 3 2 बार मल्टीप्लाई हो जाता है वहाँ 9 आ जाता है। मेरे भाई देखो, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा 9, 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो यहीं पर तुम्हारा 9 बन ही गया है। 3 को मेरे भाई 4 बार मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा 9 बन ही गया है। और 9 को किसी भी संख्या से गुना करोगे 9, तो पहले वाले का डिजिटल सम 9, दूसरे वाले का 9, तीसरे वाले का 9, चौथे वाले का 9, पांचवें का 9, छठे का 9, सातवें का 9, ऐसे करते करते हर संख्या का आगे आने वाली सबका डिजिटल सम 9। और हमें पता है कि जब भी 9 डिजिटल सम आता है तो 9 को जोड़ते वक्त कितना मान लेते हैं, तो जोड़ते वक्त 9 को 0 मान लेते हैं, जोड़ते वक्त 9 को 0 मान लेते हैं। तो यानी अल्टीमेट हमारा 3 + 0 यानी डिजिटल सम कितना आएगा, 3 आएगा। और अगर 3 आएगा तो यहाँ पर वही ऑप्शन आंसर होगा जिसका डिजिटल सम 3 है। तो यहाँ 3 किसका है, तो बोलोगे 6 और 6 12, 12 और 5 17, 17 और 1 18, 18 को मेरे भाई कितना हो गया, तो 9 हो गया। उसके बाद खत्म, 8 4 मेरे भाई 12, 12 का डिजिटल सम कितना हो गया, 3 हो गया। 6 और 6 12, 12 5 मेरे भाई 17, 17 का डिजिटल सम हमारा 8 हो गया। 8 और 2 10, 10 और 3 मेरे भाई कितना, 8 2 10, 10 3 13, 13 का डिजिटल सम कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो हमारे सवाल का भी डिजिटल सम 3, हमारे ऑप्शन का भी डिजिटल सम 3। सर एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर सी। आप लोग को लग रहा होगा सर ने खुद से सारे डेटा सेट किए, खुद से बनाया। ये मेरे घर का तो डेटा नहीं था, ये तो प्रीवियस ईयर का डेटा था और आपके पेपर में पूछा गया